हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। हमें बच्चों यहाँ पे ये ए बी सी डी रिएक्शन गिवन है एंड हमें बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है यहाँ पे। तो कर लेंगे बच्चों वो हम पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है दैट ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हमें इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और स्टेटमेंट है that barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and barium sulfate। तो चलिए बच्चों एक एक करके दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों हम पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट और हमें बोला गया है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखें तो हम एक एक करके ही केमिकल इक्वेशंस को चेक कर पाएंगे। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों उसमें होता क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। बट मेजर थिंग क्या होती है कि बच्चों हमारा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अब इसी के बेसिस पे हम अपने सारे पार्ट्स को चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे ए पार्ट गिवन है दैट इज AgNO3 जब रिएक्ट करता है विद NaCl तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है बच्चों AgCl प्लस NaNO3 में। तो अगर हम इस रिएक्शन को इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा Ag प्लस आयन एंड नाइट्रेट आयन है, ये हमारा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है। Ag प्लस आयन कंबाइन कर गया क्लोराइड आयन के साथ एंड Na प्लस कंबाइन कर गया N नाइट्रेट आयन के साथ। यानी कि बच्चों यहाँ पे दोनों ही आयंस कैसे हो गए हैं, एक्सचेंज्ड हो गए हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं दैट इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इसके साथ साथ बच्चों अगर हम देखें तो ये जो AgCl है दैट इज एक्चुअली अ वाइट PPT, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो हम बोल सकते हैं दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बट उसके साथ साथ ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया है बच्चों, ए पार्ट इज डन। अब बात करते हैं हम अपने बी पार्ट की कि बी पार्ट हमारा किस टाइप की रिएक्शन है। तो बी पार्ट में CaO रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ तो ये कंबाइन करके फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इस रिएक्शन में बच्चों बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज करती है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई बच्चों, दैट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ बच्चों ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक भी है। क्यों, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रही है रिएक्शन। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। तो यानी कि बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की सी पार्ट में हमें गिवन है दैट 2KClO3 जब हम इसे हीट करते हैं बेसिकली बच्चों यहाँ पे तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2KCl प्लस 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो KClO3 ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू KCl एंड 3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि हीट की प्रेजेंस में ये सब्सटेंस क्या कर गया है, डिकम्पोज कर गया है। तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सी पार्ट भी हमारा हो गया है यहाँ पे बच्चों। अब अगर हम बात करें अपने लास्ट पार्ट की यानी कि डी पार्ट की, सो दैट इज Zn प्लस कॉपर सल्फेट और ये कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे ZnSO4 प्लस कॉपर में। तो इस रिएक्शन में बच्चों अगर हम देखें हुआ क्या है एक्चुअली, दैट जिंक ने कॉपर को कर दिया है डिस्प्लेस। क्यों, क्योंकि जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव और सिर्फ एक ही स्पीशी ने डिस्प्लेस किया है। तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, सो दैट इज एक्चुअली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें हमारा डी पार्ट भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। बच्चों ये जो RxN तो हम इसे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं फॉर दी रिएक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें बोला गया है कि ट्रांसलेट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड हमें स्टेटमेंट गिवन है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 जो है वो रिएक्ट करता है विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस के साथ एंड फॉर्म कर देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। अब बच्चों ये बेरियम क्लोराइड इज एक्वस इन नेचर, एल्यूमिनियम सल्फेट इज ऑल्सो एक्वस।
ये भी एक्वस, बट जो बेरियम सल्फेट है दैट इज सॉलिड एंड अ प्रेसिपिटेट इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो अब अगर हम चेक करें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज BaCl2। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। तो अब हमारी ये रिएक्शन कैसी है, कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेरियम क्लोराइड। जब हमने बेरियम क्लोराइड को ट्रीट करा विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये फॉर्म कर गया यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एंड उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे फॉर्म हुआ हमारा बेरियम सल्फेट विच इज एक्चुअली अ वाइट PPT। तो बच्चों हमने अपना सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।